100 दिनों के अंदर तामीर और तरक्की के नाम पर शहर में ये सिर्फ 122 करोड़ रुपए की सड़कें बनाएंगे, जो कि शहर मालेगांव की आवाम के साथ एक धोखा है। माजी अगर उठाकर देखा जाए, जो दोनों पार्टियां, बड़ी पार्टियां अपने आप को बोलती हैं, ये लोग जिस तरीके से शहर में कामकाज का वावेला मचा रहे, ये शहर में आने वाले 2.5 साल में जब तक इनका इख्तिदार है, ये शहर में सिर्फ चोरी करेंगे और चोरी को तामीर और तरक्की का नाम रखना। तुम्हारे पास सिर्फ जबान है, हमारे पास जबान के अलावा कानूनी मालूमात भी है। तुम वकीलों के साथ बैठ के रील बनाते, अल्लाह का शुक्र है किताबें वकीलों की हमने भी पढ़ी है, इसलिए आइंदा बोलने से पहले अपने जुमले को तोल कर बोलना। ये वार्निंग समझो या धमकी। 11,000 कॉलोनी के गरीबों से इनको इतनी मोहब्बत क्यों आ गई? आज तक नहीं आई। इसलिए आई थी कि वो 250 करोड़ रुपए जो इंटरेस्ट का है वो आने वाला है, उसके अंदर इनको बंदरबाट करना है। इनको अफसोस होता है कि हमारे शहर के लोगों ने इन्हीं चंडाल चौकड़ी को फिर वापस चुन कर दिया, जिन्होंने पहले 20 साल से शहर को लूटा। कल मालेगांव महानगर पालिका में जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग चेयरमैन, जो लोगों ने 100 दिन का लोका झोंका, 100 दिन में इन्होंने क्या किया, ये आवाम के सामने पेश किया। जो उन्होंने पेश किया है उसमें शहर ने क्या पाया और क्या खोया, इसके विषय पर हम लोग आपको आज बुलाए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो 122 करोड़ रुपए डीपी रोड के लिए लाया है, उसका ये वावेला मचा रहे हैं। और 122 करोड़ की जो लिस्ट उन्होंने कल पेश की माजी आमदार से कासिफ साहब ने, उसके अंदर लगभग 30% ऐसे रोड है जिनका 2025 में अभिकरण में काम करके बिल निकाला गया है, जबकि जगह पे कोई काम नहीं है। 30% रोड जिनका बिल निकाला गया और जगह पे काम नहीं है, लेकिन वो अभी की यादी में कल उन्होंने उस रोड का भी जिक्र किया है। दूसरी चीज़ ये है कि शहर के अंदर 20 गार्डन का डेवलपमेंट का जो पैसा आया था, वो डेवलपमेंट गार्डन आज तक नहीं हुए, वो पैसा कहाँ है? तीसरी चीज़ ये है, अंडरग्राउंड गटर के नाम पर, ड्रेनेज के नाम पर 600 करोड़ रुपया मालेगांव महानगर पालिका में आया और शहर भर के अंदर जो है अंडरग्राउंड की लाइन बिछाई गई है। पूरे शहर ने देखा होगा, एक दिन वो आके खोदते थे और दूसरे दिन वो पाइपलाइन डाल देते थे। पूरे शहर में कोई प्लानिंग नहीं है, पूरी पाइपलाइन जो है कहाँ जाएगी, इसका पानी किधर निकलेगा, आउटलेट किधर है, इसका कोई भी इंजीनियर आप लोगों को, शहर के लोगों को बता नहीं सकता। 600 करोड़ रुपए का वो गबन हुआ। तीसरी चीज़ ये है कि जो 11,000 कॉलोनी है, उसके अंदर कारपोरेशन के पास में उसका कुछ पैसा बकाया है, उसका इंटरेस्ट का 250 करोड़ रुपया भी कारपोरेशन को पास आया है। जो अभी आपने देखा होगा कि 11,000 कॉलोनी में कभी नहीं जाने वाले लोग भी जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? 11,000 कॉलोनी के गरीबों से इनको इतनी मोहब्बत क्यों आ गई? आज तक नहीं आई। इसलिए आई थी कि वो 250 करोड़ रुपए जो इंटरेस्ट का है वो आने वाला है, उसके अंदर इनको बंदरबाट करना है। इस तरीके से शहर भर के अंदर गरीब झोपड़पट्टियों के लोगों से वोट ली गई। गरीब झोपड़पट्टियों के मुस्लिम वोटरों से वोट लेकर ये इक़्तिदार में पहुंचने के बाद में इनका ये काम था कि उन झोपड़पट्टियों को कानूनी दर्जा देते, लेकिन इस विषय पर ये लोग कुछ बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। हमारा शहर के ऊपर हमको अफसोस होता है कि हमारे शहर के लोगों ने इन्हीं चंडाल चौकड़ी को फिर वापस चुन कर दिया, जिन्होंने पहले 20 साल से शहर को लूटा। इस तरीके से अगर जिस तरह उन्होंने कल 122 करोड़ रुपए की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और 100 डेज 100 दिन उनके जो हुए उसका उन्होंने जश्न मनाया, बेहतर तो ये होता कि वो 200 दिन का जश्न मनाती,
जो 122 करोड़ रुपए आए थे उसको पहले ज़मीन पर लगाते, और जो उन्होंने कल कहा आमदार साहब, माजी आमदार साहब ने, कि पायदार सड़कें बनाएंगे, तो ऐसी पायदार सड़कें पहले भी बनाए आप लोगों ने। एक साल में क्या हाल होता है मालूम है आवाम को? तो 122 करोड़ रुपए की जो रोड बनने वाली है, जिसके अंदर आप पायदार सड़कें बनाने का वादा कर रहे हैं, तो पहले आप लोग 200 दिन के बाद लगे, तो पहले जो आपने 100 डेज का जश्न मनाया है वो 200 डेज का जश्न मनाते और रोड डेवलप करके शहर को दिखाते। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बरसर इक़्तिदार ग्रुप के 100 दिन मुकम्मल होने पर उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, बहुत सारे ऐलानात किए गए। ऐलानात को सुनने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पहली मर्तबा मालेगांव में जो है इनको सत्ता हासिल हुई। शहरियान की मालूमात के लिए, मीडिया के नुमाइंदगान की मालूमात के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मालेगांव शहर में ये तकरीबन 40 सालों से जो है यही लोग काबिज हैं। मालेगांव शहर में आसिफ शेख रशीद साहब एमएलए रहे, मेयर रहे, उनके वालिद मोहतरम जो है 10 सालों तक एमएलए रहे, मेयर रहे, फिर उसके पहले जो है नगर अध्यक्ष रहे म्यूनसिपलिटी के ज़माने में। फिर उनके जो भाई है, उनके जो चचा है शेख रशीद साहब के जो भाई है और आसिफ शेख रशीद साहब के चचा है, वो खुद भी जो है स्टैंडिंग के चेयरमैन रहे, और उनकी वालदा मोहतरमा तायरा शेख रशीद साहिबा भी जो है मेयर रही, और मुख्तलिफ ओहदे पर ये लोग काबिज रहे। इस दौरान भी जो है मालेगांव शहर ने क्या कुछ देखा, मालेगांव शहर ने क्या कुछ तकलीफ महसूस किया, ये सारी चीज़ें जो है शहरियान के सामने हैं। उसके बाद भी जो है अगर ये 100 दिन गुजरने के बाद आके अगर इस तरह के ऐलानात करते हैं तो ये वाकई बेहद चौंकाने वाली बात है कि ये ऐसा दिखाना चाह रहे कि ये पहली मर्तबा जो है इन्होंने सत्ता में आने के बाद इस तरह के इक़दाम किए। हकीकत ये है कि मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के लिए उनकी तनख्वाह की अदायगी के लिए हर महीने जो है मुसलसल जो है उनको इंतज़ार करना पड़ता है। जब तक महाराष्ट्र शासन की तरफ से ग्रांट नहीं आती तब तक जो है मुलाजमीन की, कर्मचारी की जो है सैलरी नहीं होती है। ये हकीकत है। मालेगांव कॉरपोरेशन में जो लोग जाते हैं, जो लोग उससे वाबस्ता है, वो भी जानते हैं। इन 100 दिनों में जो है इन्होंने मालेगांव की जो प्राइमरी स्कूल का निज़ाम है, इसके ऊपर कुछ भी इन्होंने आज तक एक भी इनका कोई काम ऐसा नज़र नहीं आता जिसमें प्राइमरी स्कूल के निज़ाम के लिए जो है इन्होंने बेहतरी के लिए कोई काम अंजाम दिया हो। इसकी वजह से जो है आज हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जो दाखिले का अमल है वो किस कदर जो है रिश्वत भरा है। किसी भी स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के दाखिले के लिए जो है 10,000 से लेकर 25,000 और 50,000 रुपये तक डोनेशन के नाम पे केजी और पहली में वसूल किए जा रहे हैं। तो इसके लिए भी जो है बरसर इक़्तिदार ग्रुप की पुस्त पनाही जो है इन प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों को हासिल है। इसी तरह मालेगांव शहर में जो गार्डन की जगह है, ओपन स्पेस है, इसके लिए भी जो है हमने देखा है कि बार बार जो है हमारी खुद भी कंप्लेन है, मेरी खुद भी कंप्लेन है, ओपन स्पेस पर जो है इन्हीं से वाबस्ता अफराद जो है कब्जा करते हैं, बेचते हैं। 20,000 से लेके 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया जो है 12-25 के टुकड़े बना के ओपन स्पेस पे बेचने का काम भी जो है इनकी जानिब से किया जाता है। इस ताल्लुक से भी जो है इन्होंने कुछ बताया नहीं। इसी तरह गार्डन घोटाले जो है हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह पर जो है गार्डन डेवलपमेंट के नाम पर, बगीचा बनाने के नाम पर जो है कभी सर्कुलेशन में खराबी की बात हो, कभी
थोड़ा हवा आंधी चल गई उसकी बात हो, या अलग अलग बहाने करके जो है एक दिन नागा 2 दिन नागा करके जो है पानी की सप्लाई की जाती है। इन तमाम काम के पीछे हम ये देख रहे हैं कि एक माफिया जो मालेगांव के शहरियान का पानी है वो बचाकर किसी न किसी हिले वाने से उसको डिले करता है, उसमें ताखीर करता है और इनके हिस्से का पानी जो है वो फरोख्त कर दिया जाता है। गिरना डैम से लेकर मालेगांव के फिल्टर प्लांट तक आने वाला जो पाइपलाइन है, लाखों लीटर पानी जो है रोजाना ज़ाय हो जाता है। इस ताल्लुक से भी जो है मालेगांव का जो प्रशासन है, महानगर पालिका, ये लोगों की 1% भी जो है एक्टिविटी नहीं है। हमने बहुत बार बताया है, देवी के मल्ले के पास में जो ब्रिज है वहाँ से लाखों लीटर पानी जो है रोजाना ज़ाय होता है। कल भी इस तरह की वीडियो जो है सोशल मीडिया पे हमने देखा, लेकिन इस ताल्लुक से जो है ये कुछ भी काम करने के लिए जो है तैयार नहीं है। बरसर इक़्तिदार मुकम्मल जो है इसके अंदर नाकाम है। इसलिए 100 दिन के अंदर जो है कोई बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने अंजाम नहीं दिया। और हम पहले से भी कहते आए हैं कि इस पूरे जो महानगर पालिका में आज सत्ता पर जो लोग काबिज हैं, इन लोगों की ये साठ गांठ के जरिए कल तक जो है ये एक दूसरे के खिलाफ रहते थे। शेख रशीद साहब मरहूम जो है समाजवादी पार्टी में आज जो लोग है डिप्टी मेयर का ओहदा हासिल किए हुए हैं, इनको शेख रशीद साहब क्या कहते थे ये शहर जानता है। और इसी तरह आज ये एक साथ है, इत्तेहाद में है। ये इनको चैंपियन चोर बोला करते थे, वो उनको तोड़ीबाज बोला करते थे, लेकिन उसके बाद जो है आज ये लोग बराबर जो है एक दूसरे के साना वसाना खड़े हो गए और ये लोग जो है इक़्तिदार में काबूज है। इसी तरह हमने देखा कि समाजवादी और कांग्रेस पार्टी इन्होंने जो तहरीक चलाई थी और उस तहरीक के नतीजे में गोबर मारने गए, इसमें इनके जो वर्कर थे 6-6, 7-7 महीनों तक जो है जेलों में बंद रहे। आज ये लोग एक साथ बैठ के इक़्तिदार में हैं और शहर के आवाम को, इनके वर्करों को और पार्टी के जिम्मेदारान को जो है किस तरह से मुसलसल बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये तमाम बातें जो है शहर के आवाम ने सोचना चाहिए। और सबसे अहम बात ये मैं बताना चाहूँगा कि मालेगांव शहर में पार्किंग का नज़्म नहीं। आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले जब मैं बहुत छोटा था, मैंने देखा कि मालेगांव शहर में बहुत सारी जगह पर नो एंट्री हुआ करती थी। आज वो तमाम चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारे रोड जो थे उसके बाद जो है जाने की इजाज़त नहीं थी साइकिलों पर भी। आज जो है तमाम रोडों से, तमाम सड़कों से कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इसी तरह डीजी फिलिप साहब यहाँ कमिश्नर थे, हर्षदीप कामले साहब, उन्होंने जो है यहाँ पर P1 और P2 पार्किंग का नज़्म किया था कि महीने की 1 तारीख को जो है रोड के इस जानिब पार्किंग होंगी और 2 तारीख को सामने की जानिब पार्किंग होगी। ये ऐसा कोई निज़ाम जो है कारपोरेशन बनाने में मुकम्मल नाकाम है और बरसर इक़्तिदार भी उसमें बराबर की मुलविस है। इसलिए इनके 100 दिनों में जो है शहर के आवाम को एक भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, इस तरह का हमारा आरोप है। और मालेगांव शहर में अपोजिशन नाम की चीज़ ना होने की वजह से, ऐवान में हमारा एक भी नुमाइंदा ना होने की वजह से हम लोग सड़कों पर जो है ये अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के ज़रिए से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है, आप लोगों को पता है कि गुज़िश्ता जनवरी में शहर मालेगांव में कारपोरेशन के इलेक्शन हुए। इलेक्शन में इस्लाम पार्टी को 35 सीटें मिली। उसके बाद उनके साथ आज जो गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी है, इनका जो ग्रुप सेकुलर फ्रंट के नाम से शहर में वजूद आया, गुज़िश्ता 100 दिनों से कारपोरेशन के इक़्तिदार पर काबिज है। कल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। हैरत की बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें लीडरों की तरफ से अब तक जो होती थी वो तामीर और तरक्की की बताई जाती थी, लेकिन कल आसिफ शेख रशीद साहब के ज़रिए से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई उसमें उन्होंने ये बताया कि इन्होंने 100 दिन तक शहर की आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। आने वाले 100 दिनों के अंदर तामीर और तरक्की के नाम पर शहर में ये सिर्फ 122 करोड़ रुपए की सड़कें बनाएंगे, जो कि शहर मालेगांव की आवाम के साथ एक धोखा है। जैसे मुझसे पहले अब्दुल्ला इंजीनियर साहब ने एक बात कही कि 122 करोड़ रुपए के अंदर 30% सड़कें ऐसी है जो कागज़ के ऊपर तामीर हो चुकी, जिसका बिल निकल चुका।
लेकिन अब इनको भी पता है कि कारपोरेशन में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इसलिए इन्होंने चोरी का एक नया रास्ता इख्तियार किया, जिसको तामीर और तरक्की का नाम दिया गया। ये बेशर्मों को ये भी नहीं पता कि इनके इख्तियार में आने के बाद 100 दिनों के अंदर शहर के ऊपर कितने हालात आए। इन्हीं के 100 दिनों के अंदर कारपोरेशन का डोम मुकुंदवाड़ी से चोरी हुआ। इन्हीं के कारपोरेटर के अहले खाना के उसमें नाम है। इन्हीं के 100 दिनों के अंदर इन्हीं के कारपोरेटरों के जरिए से मेयर ऑफिस में कचरा फेंका गया। इन्हीं 100 दिनों के अंदर, इन्हीं 100 दिनों के अंदर बड़े शर्म की बात है, ये लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनके चेहरे के ऊपर एक तकब्बुर था, जिसको ये बता रहे कि हमको खुशी है, लेकिन शर्म की बात है और अफसोस का मकाम है कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले 2 मासूम बच्चे इस शहर में डिप्टेरिया बीमारी की वजह से हलाक हो गए। उनके ऊपर इनकी ज़बान से एक लफ्ज़ निकला नहीं। इस शहर की गरीब आवाम के साथ एक मजाक है, शहर की आवाम की सेहत के साथ एक खिलवाड़ है। गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इनको इन्हीं बुनियादी मसाइल के ऊपर बार बार याद दहानी करवा रही है। जब तक प्रशासक राज था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने, एसडीपीआई ने प्रशासक राज में भी बुनियादी मसाइल पर ही बात की, लेकिन ये मौजूदा बरसर इक़्तिदार टोला जो सिर्फ अवामी पैसे को और अवामी खजाने को लूटने का काम कर रहा है, इसके पास आज भी आने वाले वक्तों के लिए कोई भी डेवलपमेंट का प्लान नहीं है। ये जो 122 करोड़ रुपए रोड, डीपीआर के रोड में ये लोग जो काम करने वाले हैं, ये सिर्फ अपने कारपोरेटरों को उसके ज़रिए से ठेकेदारी करवा कर उनका इलेक्शन का खर्चा निकालेंगे। इसके अलावा इनका कोई भी नया काम नहीं। इनको तो इस मामले के अंदर जो 100 दिन गुजरे, अगर ये चाहते तो 100 दिन के अंदर प्राइमरी स्कूलों का निज़ाम इनको दुरुस्त तो करना आसानी थी, इसमें इनको नया पैसा लगता नहीं था। अगर ये चाहते तो हॉस्पिटल का निज़ाम दुरुस्त तो करते थे, लेकिन इनको करना नहीं था। हॉस्पिटल के नाम पे इन्होंने आज़ाद नगर में जो एक सरकारी दवाखाना था महाजन के राशन के पास, जहाँ पर एक सरकारी दवाखाना था, गुरुवार वार्ड में आज़ाद नगर, जुना आज़ाद नगर, अमन चौक के अतराफ के गरीब लोग जहाँ पर इलाज करवाते थे, उन्होंने बीओटी तर्ज पर देने के लिए उस दवाखाने को तोड़ डाले। ये कैसे शहर के हक में और शहर के मुफाद में काम करे, इनका प्लान सिर्फ अल्लाह ही जानता है, क्योंकि शहर की आवाम को इनसे आज तक कोई फ़ायदा हुआ नहीं और जहाँ तक हमको लगता है ये आगे कोई फ़ायदा देंगे भी नहीं। इन्होंने बीओटी तर्ज पे वो दवाखाने को दिया। एक तरफ आसिफ शेख रशीद साहब कल बोल रहे थे कि कारपोरेशन में सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, जीएसटी का साल का 250 करोड़ रुपये आता है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों का जो भाड़ा आता है वो लगभग कुछ 72 से 75 करोड़ रुपये आता है। अरे तो जब डेवलपमेंट के नाम पे तुम बीओटी तर्ज पे बनाते तो तुम्हारे ही लोग इसके ऊपर गैर कानूनी कब्जा करते, उनसे लेते क्यों नहीं? आज तुम लोग देखो पूरे शहर के अंदर जितने ओपन स्पेस है इन्हीं के लोगों ने कब्जा किए। क्यों कारपोरेशन में ये लोग इसकी फीस अदा नहीं करते? अगर ये लोग ईमानदारी से इनके ही लोगों को अगर फीस अदा करने पड़े तो कारपोरेशन की आवक ऑटोमेटिक 100 करोड़ रुपए बढ़ जाएंगे, लेकिन ये चाहते नहीं। वजह यह है कि अगर ये कारपोरेशन की इनकम बढ़ाएंगे तो इनको काम करना पड़ेगा और ये चाहते नहीं काम करना। वजह यह है कि काम करने के लिए आवाम के दरमियान में जाना पड़ता, ये हर बार चोरी का रास्ता इख्तियार करते। इनका माजी अगर उठाकर देखा जाए, जो दोनों पार्टियां, बड़ी पार्टियां अपने आप को बोलती हैं, ये लोग जिस तरीके से शहर में कामकाज का वावेला मचा रहे, ये शहर में आने वाले 2.5 साल में जब तक इनका इख्तियार है, ये शहर में सिर्फ चोरी करेंगे और चोरी को तामीर और तरक्की का नाम देंगे। ये तमाम मुद्दों को लेकर आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दूसरा एक मुद्दा, गुज़िश्ता जुमा एक सियासी पार्टी के प्रोग्राम में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नाम ना लेते हुए कहीं ना कहीं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को शिद्दत पसंद कहा गया, जिन्होंने कहा अगर इनका माजी में बताना चाहूँ तो मुझसे बेहतर शहर का हर एक आदमी जानता है, हर शहरी जानता है कि जो लोग हमको शिद्दत पसंद बोल रहे हैं, इनका सियासी कोई वजूद नहीं है इस शहर में। इनको पता नहीं शिद्दत पसंदी किसको कहते, या इनकी डिक्शनरी में शिद्दत पसंदी के कोई और मानी होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन इन्होंने सिर्फ एसडीपीआई को शिद्दत पसंद इसलिए कहा है कि कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि शहर का नौजवान और शहर का बाशऊर तबका कहीं ना कहीं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कामों की सराहना कर रहा है। ये नौजवान तबका और लोग
बाशऊर लोग शहर के एसडीपीआई की तरफ रागिब ना हो, इसलिए इन्होंने एक जुमला कहा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये शिद्दत पसंदों की एक पार्टी है। अगर किरीट सोमैया की छाती के ऊपर जाकर एहतजाज करना शिद्दत पसंदी है तो एसडीपीआई शिद्दत पसंद है। अगर मुसलमानों की रहनुमाई करना सियासी तौर से अगर शिद्दत पसंदी है तो हम मानते हैं कि एसडीपीआई शिद्दत पसंद है। अगर बुनियादी मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाना इस शहर में एसडीपीआई के शिद्दत पसंदी की अलामत है तो हम शिद्दत पसंदी अपने आप को मानते हैं। लेकिन जिन्होंने कहा, मैं उनको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2024 का असेंबली इलेक्शन लड़ा, 2026 का कारपोरेशन इलेक्शन लड़ा, हमने आज तक किसी सियासी बैसाखी का सहारा नहीं लिया। ये जो मोहतरमा ने कहा है शिद्दत पसंदी, इनके खुद के वालिद साहब इस शहर के 7 मरतबा के एमएलए रहे हैं और महाराष्ट्र हुकूमत में मिनिस्टर रहे। अगर इतने बड़े लीडर की घराने से होने के बावजूद अगर इनको आज के दौर में भी अगर सियासी बैसाखी की ज़रूरत है तो ऐसी सियासत के ऊपर हम थूकते हैं। उमूमन इस तरीके के बयान सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं दिए जाते, हम इस तरीके की बात को पसंद भी नहीं करते। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि एसडीपीआई है, कुछ भी बोलकर निकल जाओ, तो याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ ज़बान है, हमारे पास ज़बान के अलावा कानूनी मालूमात भी है। तुम वकीलों के साथ बैठ के रील बनाते, अल्लाह का शुक्र है किताबें वकीलों की हमने भी पढ़ी है, इसलिए आइंदा बोलने से पहले अपने जुमले को तोल कर बोलना। ये वार्निंग समझो या धमकी, मैं एसडीपीआई का जिम्मेदार और जिला सदर होने के नाते बोल रहा हूँ कि शहर का कोई भी लीडर एसडीपीआई के ताल्लुक से अपनी ज़बान खोलने से पहले सोच समझ कर बोले। ये तमाम बातें आज आप लोगों के दरमियान में लाना थी और शहर की आवाम को बताना था कि शहर की आवाम ने गुज़िश्ता 100 दिनों के अंदर सियासी तौर से क्या खोया है और क्या पाया है। सर ने कहा है पानी बेच डाले तो दाबाड़ी को बेचा गया ना पानी, और इन्होंने सौदा इसीलिए किया कि इनको इक्तदार मिले। आज चनकापुर डैम से 38 MLT की एक जो लाइन आती है, जितना वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट है ये नाकारा और नाहल है और ये शहर का दुश्मन है। मैं आज जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जब जब पानी की पाइपलाइन का मसला आता है ये लोग 71 DMLT का जो पाइपलाइन शहर के अंदर जो पानी का बिछा हुआ है उसी से लाइन जोड़ने बोलते हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है, पानी आने के बाद फोर्स कम आता है, पानी में तकलीफ आती है। और 38 MLT का जो पाइप है ये कभी भी वाटर सप्लाई कभी भी शहर के मालेगांव की आवाम को उस पाइपलाइन में से जोड़ने नहीं देता, क्योंकि लीडरों को पता ही नहीं है ना कि पाइप 38 DMLT की लाइन आती कहाँ से और 71 की आती नहीं। क्योंकि फिर हम बोलते तो शहर को, ये लीडरों को खासतौर से बुरा बहुत लगता कि एसडीपीआई बोलती। अरे जब तुम काम करेंगे तो एसडीपीआई बोलेंगी क्यों? तुमको तो पता ही नहीं है कि 38 DMLT की लाइन आती कहाँ से और 71 DMLT की लाइन से काम कितना हो रहा। तो इन्होंने शहर का पानी बेचे ही इक्तदार के लिए, और जिन्होंने पानी परिषद चलाए थे आज इक्तदार में हैं। 100 दिन में इनके मुंह से अभी तक एक मरतबा पानी का जुमला निकला नहीं। अभी देखेंगे हम 2.5 साल में कितनी बार पानी का नाम लेते हैं। अच्छा, आपने कहा कि 122 करोड़ का रोड का टेंडर निकला है, इसमें अक्सर ऐसे रास्ते हैं जो बन चुके हैं, तो आप निशान नहीं कर सकते हो कौन से रास्ते ऑलरेडी बन चुके हैं? पूरी लिस्ट है हमारे पास। असल में जो प्रभाग वाइज बताया गया कल, हमारे पास उसकी पूरी लिस्ट है। कुछ रास्ते ऐसे हैं कि जिनका एक जो आसिफ रशीद साहब ने कल कहा कि निजामिया मस्जिद से लेके मदनी नगर तक ऑलरेडी ये रोड का काम चालू है, और रमज़ान से पहले से ये आधा रोड बन के पड़ा है। दोबारा शुरू करने का इसके अंदर अभी तक ठेकेदार का कोई दिलचस्पी दिख कर आ नहीं रही। आप जाकर अभी भी वो रोड देख लो। अगर इन्होंने ये इस काम के लिए लिया है तो फिर इससे पहले वाला काम आधा हुआ, मतलब वो आधे काम पे पूरा बिल निकल चुका। और हमने कहा है कि 30% काम हुआ है। हम 30% आपको पूरा सबूतों के साथ बता सकते हैं कि इन्होंने जिस रोड रास्तों का नाम लिया है वो हमारे पास पूरी डिटेल है, जितने काम का इन्होंने बताया, और इनके बिल निकले, और जो बिल निकले हम जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। और शहर भी जानता है कि जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं ये सब इन्हीं के लोग हैं। ये ठेकेदार लॉबी के लीडर है, ये आवाम के लीडर है भी नहीं। ये जितना कर रहे हैं ये अपने ठेकेदारों को और अपने नगर सेवकों का इलेक्शन का खर्च निकालने के लिए 122 करोड़ रुपए फिर झोंक रही है डीपीआर रोड के नाम पर। आपने एक बात और कही कि जो अंडरग्राउंड का काम चल रहा है ये बिना इंजीनियरिंग के चल रहा है, इतने बड़े शहर में बड़े इंजीनियरिंग के काम कैसे हो? हमने ये कहा है बिगर इंजीनियरिंग के नहीं। अब्दुल्ला भाई ने जो कहा है आपने सुना नहीं शायद। अब्दुल्ला भाई ने कहा कि कोई इंजीनियर आपको ये बता नहीं सकता कि इसका आउटलेट कहाँ है।
इंजीनियर के बिगड़ तो इनकी हटी शर्ती में भी नहीं है, कर भी नहीं सकते। सिटी इंजीनियर इसका एक अहम जिम्मेदार है। लेकिन आप देखेंगे जितनी भी जगह है आज तक, अगर 200 से 250 करोड़ रुपए का ऑलरेडी कारपोरेशन ने इनको बिल दे चुकी है अंडरग्राउंड के नाम पर कंपनी को, है ना। उसके बाद आप देखें अभी तक इन्होंने कोई एक इलाके की अंडरग्राउंड की लाइन चालू नहीं की। कब चालू करेंगे? जितनी है जहां पर कनेक्शन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पे जोड़ लिए। आप देखना चेंबर से पानी बाहर आता, सोनगांव रोड के ऊपर आप जाएंगे, दारू अड्डा जहां पुराना बोला जाता था वहां का एक चेंबर है, रोजाना आप जाना सुबह वो चेंबर में से पानी बाहर निकलता। आप मालदा में जाना पावर हाउस के आगे तारा मैडम का जो वार्ड है वहां कुछ चेंबर ऐसे जहां पर रोजाना पानी निकलता। अगर इंजीनियर, शहर का इंजीनियर, सिटी इंजीनियर इसका जिम्मेदार है, कंपनी ने इंजीनियर को लगाया था, तो फिर इसका आउटलेट है कहाँ? रोड कभी ऐसे जाता है, उसके बाजू से एक रोड ऐसे जाता है। ये सिर्फ शहर की आवाम को धोखा देने का काम करते। यही काम आप नदी के उस पार देखें, वहां पर ड्रेनेज का आपको सिस्टम दिखेगा, ठेकेदार भी एक है लेकिन पाइप अलग अलग डाला गया। क्यों डाला गया? हमारे शहर के साबिक एमएलए के जाती दिलचस्पी की वजह से ये ठेका शहर में आया। 500 करोड़ रुपए का जो टेंडर हुआ, इनका ठेकेदार जो है इनके जाती दिलचस्पी की वजह से, इन्होंने जो पुराना ठेकेदार था उसके खिलाफ मणिपुर से जाके उसका सर्टिफिकेट लाए कि ये बोगा ठेकेदार है, इससे इन्होंने ठेकेदार को लाए, उससे कमीशन लिए, आज भी उसको डरा कर कमीशन लेते। ये इनकी लॉबी यही है, हर बार नया ठेकेदार लाने का किसी काम का बोलकर और शहर की आवाम को बताने का कि हम तामीर तरक्की के नाम पर काम कर रहे हैं, लेकिन शहर की आवाम के टैक्सों का पैसा ये चूसने का काम करते और शहर को लूटने का काम करते।